सुप्रभातम बच्चों। सुप्रभातम मैम। शाबाश, बहुत अच्छा। सुप्रभातम कल मैंने सिखाया था ना, क्या बोलना है? शाबाश, सुप्रभातम। ठीक है, चलिए सुप्रभातम। शाबाश। तो कल मैंने आप लोगों को सप्तमः पाठः संस्कृत पीयूषम कक्षा 3 का पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को अष्टमः पाठः मम परिवारः पढ़ाऊँगी। अष्टमः मतलब 8। अष्टमः मतलब 8। तो आज मैं आप लोगों को 8वां पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है मम परिवारः। मम मतलब मेरा, परिवार मतलब परिवार, मेरा परिवार। ठीक है, अब देखते हैं मेरे परिवार के बारे में क्या इसमें बताया गया है। चलिए, तो पहले है अहम सानिया, अहम तृतीया कक्षायाम पठामि। तो ये जो लड़की का चित्र बना हुआ है, तो कह रहे अहम सानिया, ये कह रही है अहम मतलब मैं, सानिया हूँ। ठीक है, अहम सानिया, अहम मतलब मैं, सानिया हूँ। और नीचे कह रही अहम तृतीया कक्षायाम पठामि। अहम मतलब मैं, तृतीया मतलब तीसरी, कक्षायाम मतलब कक्षा में, पठामि मतलब पढ़ती हूँ। तो पूरा का क्या अर्थ हुआ? अहम तृतीया कक्षायाम पठामि। क्या अर्थ हुआ? मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। ठीक, अब देखिए, अब ये सानिया कह रही है इनके बारे में, ये जो चित्र बना हुआ है ये पढ़ा रही है ना, इनके बारे में कह रही एषा मम माता अस्ति। ठीक है, कह रही है एषा मतलब यह, मम मतलब मेरी, माता माँ, और अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है। तो कह रही है सानिया कि एषा मम माता अस्ति, यह मेरी माता है, यह मेरी माँ है। ठीक, सा शिक्षिका अस्ति, कह रही सा मतलब होता है वह, और शिक्षिका अस्ति वह शिक्षिका है, मतलब शिक्षिका मतलब पढ़ाने वाली, टीचर। हाँ, ठीक है, टीचर को संस्कृत में बोलते हैं शिक्षिका, और जो पुरुष होंगे उनको शिक्षक बोलेंगे, और जो महिलाएं होंगी उनको शिक्षिका बोला जाएगा। ठीक है, तो कह रही है कि एषा मम माता अस्ति, यह मेरी माँ है, और सा शिक्षिका अस्ति, और वह शिक्षिका हैं, मतलब वो पढ़ाती हैं। ठीक, अब ये आगे ये क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो अब इनके बारे में बता रही है सानिया कि एषः मम पिता अस्ति। ठीक है, एषः मतलब यह, मम मतलब मेरे, पिता मतलब पिता, हाँ पापा, और अस्ति मतलब हैं। तो कह रही है एषः मम पिता अस्ति, यह मेरे पापा हैं। ठीक, बहुत अच्छा बच्चों। सः कृषकः अस्ति। ठीक है, सः मतलब वह, कृषकः मतलब किसान, कृषकः मतलब, बहुत अच्छा। तो कृषकः मतलब किसान, और अस्ति मतलब हैं। तो कह रहे सः कृषकः अस्ति, वह किसान हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे कह रहे हैं ये जो बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कह रहे एषः मम पितामहः अस्ति, एषः मतलब यह, मम मतलब मेरे, पितामहः, पितामह मतलब कहते हैं दादा, दादाजी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितामहः। क्या बोलते हैं? पितामह। बहुत अच्छा। तो एषः मम पितामहः अस्ति, यह मेरे दादाजी, अस्ति मतलब हैं। कौन है? दादाजी। बहुत अच्छा है, ये मेरे दादाजी हैं। सह समाचार पत्रम पठति, और सह मतलब वह, समाचार मतलब, पत्रम मतलब अखबार, न्यूज़पेपर, पठति मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वह समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अब आगे देखो ये क्या कर रही हैं? सब्जी ले जा रही हैं दादी। बहुत अच्छा। तो इसको कह रहे हैं एषा मम पितामह मही अस्ति, ये सानिया बता रही है। ठीक है, ये अपने परिवार के बारे में बता रही है कि मेरे परिवार में कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं, कह रही है सानिया एषा मम पितामही अस्ति, एषा मतलब यह, मम मतलब मेरी, पितामही मतलब दादी जी। बहुत अच्छा, देखो सिद्धार्थ समझ रहा है, अच्छे से बता रहा है। पितामही मतलब दादी, अस्ति मतलब हैं। ठीक है, तो यह मेरी दादी जी हैं। अब आगे बता रहे सा आपणात शाकम आनयति, सा मतलब वह, आपणात, आपणात मतलब बाजार से, शाकम मतलब सब्जी, आनयति मतलब ला रही हैं। हाँ, सब्जी ला रही हैं। तो दादी जी क्या कर रही हैं? बाजार से सब्जी ला रही हैं। बहुत अच्छा। अब आगे कह रही है सानिया कि एषः मम भ्राता अस्ति,
एषः मतलब यह, मम मतलब मेरे, भ्राता मतलब भाई, बहुत अच्छा, भ्राता मतलब भाई, अस्ति मतलब है, तो यह मेरा भाई है। ठीक। ये पोछा लगा रहा है, कहाँ से देख रही हो? ये तो माइक में कुछ गा रहे हैं ना। फिर आगे कह रहे सह कुशलः गायकः अस्ति। सह मतलब वह, कुशलः मतलब कुशल, गायकः मतलब गायक, मतलब जो गाना गाते हैं, हाँ, उनको गायकः बोला जाता है। ठीक है, तो वह गायक हैं, कुशल गायक हैं, मतलब बहुत अच्छे गायक हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब, हाँ, ये वाला कल पढ़ी थी। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य है। ठीक है, मौखिक शब्दों को पढ़िए, इन शब्दों को पढ़ना है, तो आप लोग बोलिए मम पितामहः, पितामही, मातामहः, मातामही, भ्राता, भगिनी। तो देखिए यहाँ पर मम मतलब होता है मेरा, पितामहः मतलब दादाजी, पितामही मतलब दादी जी, मातामह मतलब नाना जी, मातामही मतलब नानी जी, भ्राता मतलब भाई, और भगिनी मतलब बहन। ठीक है, अब लिखित, यहाँ पर लिखना है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर वाक्य पूरा करना है। यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कल इसको कॉपी में लिख के लाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मम नाम अस्ति, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, मेरा नाम, यहाँ पर श्री मम पिता अस्ति, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। फिर श्रीमती मम माता अस्ति, माता का नाम लिखना है। श्री मम भ्राता अस्ति, यहाँ पर भाई का नाम लिखना है, भ्राता मतलब भाई। और कुमारी श्रीमती मम भगिनी अस्ति, भगिनी मतलब होता है बहन, तो यहाँ पर बहन का नाम लिखना है। श्रीमती मम पितामही अस्ति, और श्रीमती मेरी पितामही हैं, दादी जी का नाम लिखना है। और श्री मम पितामह अस्ति, अपने दादाजी का नाम लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पहले ये मैं आपको अभी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के बताऊंगी। ठीक है, शब्दार्थ, शब्दार्थ है अहम, अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब बहुत अच्छा, मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, शाबाश, या मेरी। ठीक है, पितामह, पितामह मतलब शाबाश, दादाजी, देखो सिद्धार्थ बता दिया। पितामही मतलब दादी, दादी जी, दादा नहीं दादी जी। ठीक, भ्राता, भ्राता मतलब भाई जी, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐशा, ऐशा मतलब यह, ऐशा मतलब यह, या ऐशा मतलब भी होता है यह। भगिनी, भगिनी मतलब बहन। आपणात, आपणात मतलब बाजार से। ठीक है, आपणात मतलब बाजार से। स्टॉप। तो आज का आप लोगों का गृह कार्य है, गृह कार्य है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने हैं, भगिनी, भ्राता, पितामही, पितामह, दादी, दादा, बहन, भाई। अब देखते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और सही जोड़े बना के लाइएगा, कल मैं चेक करूँगी। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।